हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम नॉक एट द कैबिन मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। मूवी शुरू होती है और हम वेन नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो कि जंगल के बीच बने कैबिन में अपने पेरेंट के साथ वेकेशन मनाने आई है। वो बाहर खेल रही होती है, तभी उसके पास लेनर्ड नाम का एक आदमी आता है और उससे बात करने लगता है। वो बात करते हुए उसे कहता है कि वो यहाँ बहुत ही जरूरी काम से आया है जिससे दुनिया बचाया जा सकता है। वेन से बात करते हुए लेनर्ड बार बार जंगल की तरफ देख रहा होता है और तभी हम तीन लोगों को उसी तरफ से आते हुए देखते हैं जिनके हाथ में खुद से बनाए हथियार होते हैं और लेनर्ड इनका ही इंतजार कर रहा होता है। वेन उन लोगों को देख के डर जाती है और भाग के कैबिन के अंदर जाती है। वो अपने दोनों डैड से इन लोगों के बारे में बताती है जिसे सुन के वो लोग भी थोड़े परेशान हो जाते हैं। वेन के डैड से गे कपल थे और उन्होंने वेन को अडॉप्ट किया था। वही लेनर्ड और उसके सभी साथी कैबिन के गेट के पास आ जाते हैं और उन लोगों को गेट खोलने के लिए बोलते हैं, पर एरिक और एंड्रयू गेट खोलने से मना करते हैं और उन्हें चले जाने के लिए कहते हैं। लेकिन लेनर्ड भी अपने जरूरी काम के बारे में उन लोगों को बताता है और कहता है कि वो लोग अंदर आके बात करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग काफी डरे हुए होते हैं इसलिए गेट नहीं खोलते और उन्हें धमकी देते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना हम पुलिस को कॉल करके बुला लेंगे। लेकिन जब ये पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो कॉल नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस जगह पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है और लेनर्ड के आदमियों ने लैंडलाइन को खराब कर दिया था। इनके पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए खिड़की तोड़ के अंदर आ जाते हैं। वही एरिक और एंड्रयू उनसे बचने के लिए उन पर अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ हम एक चीज नोटिस कर पाते हैं कि लेनर्ड के आदमी उन पर अटैक नहीं करते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। इसी बीच गलती से एरिक के सर में चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तब लेनर्ड की टीम की एक लेडी कहती है कि वो एक नर्स है और वो एरिक की हेल्प कर सकती है। यहाँ पर हमें एरिक और एंड्रयू की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। जब एरिक पहली बार अपने बॉयफ्रेंड एंड्रयू को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए ले गया था, लेकिन उसके पेरेंट्स इस तरह के रिश्ते से खुश नहीं थे, पर ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए आज ये साथ है। फिर जब एरिक को होश आता है तो वो देखता है कि उन चारों ने इन्हें बंदी बना लिया है और वेन उनके पास ही खड़ी है। उसके बाद लेनर्ड उनसे बात करता है और कहता है कि हम यहाँ बहुत ही जरूरी काम से आए हैं और हमारे पास कुछ चॉइसेस थी जिनमें से हमने ये चूज किया। इसके अलावा आगे भी कुछ चॉइसेस आएगी जिसे तुम तीनों को चूज करना होगा, यानी कि एरिक, एंड्रयू और वेन को। इसके बाद ये सभी एक एक करके अपने बारे में उन्हें बताने लगते हैं। शुरुआत करती है सबरीना नाम की एक लेडी जो बताती है कि वो कैलिफोर्निया के दूर दराज इलाके की रहने वाली है और वहाँ पर एक नर्स है। घर पर उसकी एक छोटी स्टेप सिस्टर है और वो अपनी सारी सेविंग लगाकर यहाँ उन लोगों के पास आई है। वही लेनर्ड अपने बारे में बताता है कि वो शिकागो के एक स्कूल में टीचर है और पार्ट टाइम बारटेंडर भी। इसके बाद तीसरा मेंबर अपने बारे में बताता है जिसका नाम रेडमंड है। वो कहता है मैं गैस कंपनी में काम करता था, पहले मैं बहुत ही बुरा आदमी था लेकिन अब मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। वही चौथी मेंबर जो कि एक लड़की होती है, उसका नाम एड्रियना होता है और वो बताती है कि मैं एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में शेफ हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद एरिक कहता है कि शायद तुम किसी रिलीजन ग्रुप का हिस्सा हो और शायद तुम्हारे फादर ने हमें अपने साथ मिलाने के लिए भेजा है, लेकिन ये लोग साफ इनकार कर देते हैं और तब लेनर्ड उन्हें यहाँ आने का असली मकसद बताता है। वो बोलता है कि उन लोगों को एक खास चीज पता है और उन्हें यहाँ भेजा गया है तुम्हारे फैमिली के पास क्योंकि एपोक्लिप्स आने वाला है जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम तीनों में से कोई एक खुद को सेक्रीफाइस करके सब कुछ बचा सकता है। और ये सेक्रीफाइस करने की चॉइस पूरी तरह से उन पर ही निर्भर करेगी क्योंकि ये काम जोर जबरदस्ती नहीं हो सकता है। आगे लेनर्ड बताता है कि उन्हें एक विजन्स आते थे इस तबाही के बारे में और वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और इन विजन्स की वजह से ये एक दूसरे से मिले। फिर ये यहाँ आ गए दुनिया बचाने के लिए क्योंकि अगर तुम तीनों में से किसी एक ने खुद को सेक्रीफाइस नहीं किया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और सिर्फ तुम तीनों ही बचोगे। आगे वो बताते हैं कि सबसे पहले बहुत ही खतरनाक सुनामी आएगी जिससे सब कुछ डूब जाएगा। उसके बाद एक बीमारी फैलेगी जिससे दुनिया के सारे लोग मारे जाएंगे और लास्ट में गॉड अपने हाथों से एक लकीर खींचेंगे जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सारी बातें सुनने के बाद एंड्रयू और एरिक को ये बकवास लगता है और वो सेक्रीफाइस करने से मना कर देते हैं, जिसके बाद लेनर्ड बोलता है कि उनके मना करने की कीमत ह्यूमैनिटी को चुकानी पड़ेगी। तब रेडमंड आगे आता है और अपने चेहरे को व्हाइट कपड़े से ढक लेता है, जिसके बाद उसके बाकी के साथी उसे खत्म कर देते हैं और ये चीज देख के एंड्रयू और एरिक काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद फिर से हमें इनका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब इन्होंने वेन को गोद लिया था, वो भी काफी मुश्किलों के बाद में। इसके बाद लेनर्ड इन्हें टीवी चालू करके दिखाता है जिसमें दिखाया जा रहा था कि काफी सारे जगहों और कंट्रीज में अर्थक्वेक आ गए हैं और उसकी वजह से सुनामी भी आ चुकी थी, जिस वजह से समुद्र किनारे बसे कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और यही पहली चीज थी जो लेनर्ड ने इन्हें बताई थी, जिस पर इन्होंने यकीन नहीं किया था। एंड्रयू अब भी इस बातों पर यकीन नहीं करता है और एरिक अब सोच में पड़ जाता है, इसलिए एंड्रयू से समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये सब झूठ बोल रहे हैं। तभी हमें इनका एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ये दोनों वेन को अच्छे से पाल रहे थे और ये सभी काफी खुश थे और ये इस जगह पर वेकेशन मनाने आ रहे थे। तभी एरिक ने रेडियो पर उन लोगों के लिए गाना प्ले किया होता है जिसका नाम होता है बूगी शू, जो कि केसी एंड द सनशाइन बैंड की तरफ से था। वही एरिक के सर पर चोट लग गई थी तो सबरीना उसके सर पर पट्टी बांधती है और बताती है कि सच में उन्हें इसके बारे में विजन आए थे, इसलिए वो यहाँ पर आए हैं। पर इस बार भी एरिक को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है।
उधर वेन यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर लेनर्ड उसे पकड़ लेता है। उसी समय एंड्रयू उन्हें बोलता है कि वो रेडमंड को पहचान गया है और कुछ दिन पहले ही एक बार में हमारा उसके साथ झगड़ा हुआ था, उसी बात का बदला लेने के लिए तुम लोग यहाँ पर आए हो। इस पर लेनर्ड बोलता है कि उसे नहीं पता था कि उसका नाम रेडमंड है, पर वही हम लोगों से मिला और अपने विजन के बारे में बताया, जिसके बाद हमें भी ये विजन आने लगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो यहाँ बहुत ही जरूरी काम से आए हैं और दुनिया को बचा के ही रहेंगे। आगे हम देखते हैं कि एड्रियाना वेन को खाना खिलाती है और उससे काफी अच्छे से बात करती है। खाना खाने के बाद वेन एरिक के पास जाती है और उसे एक चाकू दे देती है जिसे उसने चुरा के लाया था। उसके बाद एंड्रयू सबको बातों में उलझाता है और कहता है कि वो लोगों का माइंड कंट्रोल करते हैं। लेकिन तभी एड्रियाना कहती है कि अब दूसरे ह्यूमैनिटी जज का समय आ गया है और अब मेरी बारी है। वो कहती है मैं अपने बच्चों को बचाना चाहती हूँ जिसे मैंने अपने विजन में बार बार मरते हुए देखा है, इसलिए वो उन्हें सेक्रीफाई करने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं मानते, जिसके बाद एड्रियाना को खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद लेनर्ड उसकी बॉडी को बाहर रख देता है और वापस आके टीवी ऑन करता है जिसमें एक पैंडेमिक की खबर चल रही थी जो कि कई जगहों पर फैल गया था और कई सारे लोगों की जान चली गई थी। इस खबर के बाद इनका एक और विजन सच हो जाता है जिसके बारे में एंड्रयू और एरिक जानते ही थे, लेकिन इस पर एंड्रयू बोलता है कि ये सब पुरानी टेलीकास्ट है और तुम लोग पहले ही इस न्यूज को देख के आए हो, इसलिए तुम्हें ये सब पता है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं, और तुम सब झूठ बोल रहे हो। लेकिन एरिक को उन पर यकीन होने लगता है और वो बोलता है कि रेडमंड के मरने के वक्त उसने एक फिगर देखी थी, लेकिन एंड्रयू उसको समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो इनकी बातों पर ध्यान न दे। वही एरिक इन चारों को हॉर्समैन ऑफ एपोकलिप्स मान रहा था और इन चारों को अर्थ के एक हिस्से को खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई थी जहां इनके पास कुछ न कुछ शक्तियां है, लेकिन एरिक की ये सोच बिल्कुल ही गलत थी। तभी वेन उन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करती है और इसी बीच दोनों खुल चुके होते हैं। जहां एरिक सबरीना और लेनॉर्ड को रोकता है तो वही एंड्रयू अपने कार से अपनी गन लाने जाता है। सबरीना उसके पीछे जाती है पर एंड्रयू उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और रेडमंड के पॉकेट से उसका आई कार्ड निकाल के वापस कैबिन में आता है और लेनर्ड को वो आई कार्ड दिखाता है जिसमें उसका नाम रेडमंड नहीं होता है। तो वो बोलता है कि उसने अपने बदले के लिए तुम लोगों का माइंड कंट्रोल करके यहाँ लेके आया है, लेकिन लेनर्ड उसकी बातों में नहीं आता है क्योंकि जो तबाही धरती पर आ रही थी वो असली थी और जो विजन उन्होंने देखा था वो भी असली था। उसी समय गलती से एंड्रयू सबरीना को शूट कर देता है तो लेनर्ड के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो उसे थर्ड ह्यूमैनिटी जज के नाम पर खत्म कर देता है। इसके बाद हमें एरिक और एंड्रयू के एक और फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जिसमें उनकी रेडमंड से फाइट हो गई थी। उसमें एंड्रयू घायल हो गया था और इसी के बाद उसने प्रोटेक्शन के लिए गन खरीदी थी। वहीं प्रेजेंट में वो लेनर्ड को गन पॉइंट पर लेके उसे बाथरूम में लॉक कर देते और वहां से निकलने का सोचते, पर तभी बाथरूम में से ग्लास टूटने की आवाज आती है जिससे उन्हें लगता है कि लेनर्ड बाथरूम से बाहर निकल गया है। तो एंड्रयू गेट खोल कर देखने जाता है पर लेनर्ड छुपा होता है और वो मौका मिलते ही एंड्रयू को पकड़ लेता है और उससे उसका गन छीन लेता है। फिर वो हॉल में आते हैं जहां लेनर्ड एंड्रयू को टीवी चालू करने के लिए कहता है जिसमें दिखाया जा रहा था कि एरोप्लेन बिना किसी वजह से धरती पर गिर रहे हैं और उसमें बैठे हुए सभी लोग मारे जा रहे हैं। अभी तक 700 से अधिक एरोप्लेन धरती पर गिर चुके हैं जिसमें कई हजार लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा न्यूज एंकर जो बोलने वाली थी वो लेनर्ड पहले ही बोलने लगता है क्योंकि उसे विजन से ये सारी बातें पता होती है, पर इसके बाद भी एंड्रयू को उस पर यकीन नहीं होता है, लेकिन एरिक को अब इन बातों पर विश्वास होने लगता है। इसके बाद लेनर्ड बाहर जाके बैठ जाता है और खुद को ही मार लेता है क्योंकि अब अगली ह्यूमैनिटी जज होने का टाइम हो गया होता है। उसी वक्त पूरी दुनिया में काले बादल छा जाते हैं और अंधेरा होने लगता है और पास के जंगलों में लाइटनिंग भी होने लगती है, जिसके बाद ये दोनों वेन को दूसरे कमरे में भेज देते हैं और एरिक एंड्रयू को कहता है कि हमें ये करना होगा और वो सेक्रीफाइस के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सवाल है कि वो लोग ही क्यों चुने गए, तो इसका सीधा जवाब है कि इन तीनों का अनकंडीशनल लव, जिसमें इनके बीच बार बार अड़चने आई लेकिन फिर भी ये साथ रहे। आगे एरिक कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम और वेन जिंदगी जियो और मेरे जाने के बाद तुम वेन का काफी अच्छे से ख्याल रखो और बड़े होने के बाद वेन जो करना चाहे वो करो जो हम नहीं कर पाए। इतना कहने के बाद एरिक खुद को शूट करवा के सेक्रीफाइस दे देता है, लेकिन इन सब से एंड्रयू पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद वो वेन को कैबिन से बाहर लेके जाता है जिसके बाद लाइटनिंग कैबिन पर गिरती है जिससे कैबिन जल जाता है। इसका मतलब ये है कि सेक्रीफाइस कबूल हो गया है। थोड़ी दूर जाने के बाद लेनर्ड की कार उन्हें मिल जाती है जो कि उन्हीं लोगों ने उनके लिए छोड़ी थी, ये सोचकर कि उन दोनों में से कोई ना कोई जरूर आएगा। इसी के बाद हम टाउन में देखते हैं कि न्यूज चैनल पर यह चल रहा होता है कि दुनिया में तबाही रुक चुकी है, जैसे कि कोई चमत्कार हुआ हो, लेकिन जो तबाही हो चुकी है वो नहीं ठीक होगा और इन्हें इसी तरह से जीना होगा। इसके अलावा एरिक ने कुर्बानी इसलिए दी थी क्योंकि जब रेडमंड मरा था तब उसे एक व्हाइट लाइट दिखाई दी थी जिसमें उसने एंड्रयू और वेन को देखा था, जिसमें वेन बड़ी हो गई थी, इसलिए वो जान गया था कि सेक्रीफाइस उसे ही देनी होगी। लास्ट में एंड्रयू वेन के साथ नई जिंदगी बिताने के लिए चल देता है और तब वो वही गाना बजाते जो कि एरिक ने उस वक्त कार में बजाई थी जब ये कैबिन में आ रहे थे, और कुछ इसी तरह से मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 और ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।